बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने आपको शुरू कराया था प्रॉफिट मोहम्मद साहब की बायोग्राफी, सीरत रसूल, और कल स्टार्ट कराई थी और आपको कहाँ तक ले गए थे। प्रॉफिट मोहम्मद साहब की मैरिज जो है वो हज़रत खदीजा से हो गई थी। उस वक्त हज़रत खदीजा की एज थी 40 ईयर्स और हज़रत मोहम्मद साहब की एज थी 25 ईयर। देखिए, उस समाज में एक ख़राबी ये थी कि लोग, कुछ ट्राइब के लोग अपनी बेटियों को जिंदा ज़मीन में गाड़ दिया करते थे, क्योंकि वो ये समझते थे कि बेटियां जो हैं वो उनके लिए ठीक नहीं है, उनकी बेइज्जती हो जाएगी। अच्छा, जिसकी बेटी हो जाती थी लोग उसको छेड़ते थे कि सब इसकी शादी, इसकी बेटी हो गई है, तो वो सोचते थे कि भाई ये तो बड़ी बेइज्जती की बात है। और बेटियों ने तो वो अपनी बेटियों को जब पता चलता था कि बेटी हुई है तो ले जाते तो गड्ढा खोद के ज़मीन में गाड़ दिया करते थे। बहुत से ट्राइब, सब नहीं करते थे, कुछ ट्राइब के लोग थे। तो प्रॉफिट मोहम्मद साहब को ईश्वर ने, अल्लाह ने 4 बेटियां दी और चारों बेटियों की बहुत ठीक से उन्होंने परवरिश की, उनकी केयर की, बड़ी हुई, उनकी शादी भी अभी हुई। 2 बेटे हुए बहुत अर्ली एज में एक्सपायर हो गए। हम उनके बच्चों के नाम लिखाते हैं आपको। 2 बेटे थे, एक बेटे का नाम था अबुल कासिम और सेकंड थे अब्दुल्ला। ये बहुत अर्ली एज में 3 मंथ 4-6 मंथ ऐसे ही एक्सपायर हो गए थे जल्दी। और डॉटर्स जो हैं ये सब बड़ी हुई। सबसे बड़ी बेटी का नाम था जैनब, सेकंड थी उम्मे कुलसूम, एंड थर्ड रुकैया, एंड फोर्थ एंड लास्ट हजरत फातिमा। 4 बेटी हुई थी प्रॉफिट मोहम्मद साहब की। बहुत ठीक से परवरिश की, बहुत प्यार दिया बच्चियों को अपनी, क्योंकि उस समाज में बेटियों को बुरा समझा जाता था। कुछ समझते थे कि बेटियों को अगर हम मार देंगे तो ये एंजल बन जाएंगी, कुछ समझते थे कि इनको मार देंगे तो ये तारे बन जाएंगी, कुछ समझते थे कि इनको अगर हम मार देंगे तो ये देवी देवता की तरह इनकी पूजा होगी, कुछ समझते थे कि अगर ये रहेंगे शादी ब्याह करना पड़ेगा, किसी को दामाद बनाना पड़ेगा तो बड़ी बेइज्जती की बात है। ये एक ट्रेडिशन वहां पैदा हो गई थी और यानी कब से बच्चियों को मारते चले आ रहे थे वो लोग। अच्छा, ये तो 1400 साल पहले की बात है ना। हमारे आज के इस मॉडर्न साइंटिफिक एज में भी, इस जमाने में भी तो लड़कियों को मार देते हैं। उस वक्त अल्ट्रासाउंड मशीनें नहीं थी, अब अल्ट्रासाउंड मशीनें हो गई। पहले पैदा होने के बाद पता चलता था बच्ची हुई तो मार दिया करते थे। आज पैदा होने के बाद से पहले ही अल्ट्रासाउंड मशीनों से पता कर लेते हैं कि बेटी होने वाली है तो उसको मार देते हैं। तो आदमी का जहनियत वही है कि लड़कियों को पसंद नहीं करना है। इतना डेवलप हो गया आज का ज़माना मॉडर्न एज में, बताइए, आज भी बच्चियों को मारते हैं। बहरहाल, प्रॉफिट मोहम्मद साहब के 2 बेटे बहुत अर्ली एज में एक्सपायर हुए, 4 बेटियां थी, सबकी शादी हुई थी। मोहम्मद साहब ये करते थे कि जब आबादी और बस्ती में रहते थे तो लोगों से कम मिलते जुलते थे। इसकी वजह ये थी कि लोग बहुत बुरे बुरे लोग थे, बात बात पर झगड़ा करने लगते हैं, शराब पीते हैं, झूठ बोलते हैं, जुआ खेलते हैं, चोरियां करते हैं, वादा करके भूल जाते हैं, बेईमानी करते हैं। तो मोहम्मद साहब ऐसे लोगों के साथ बैठते बैठते नहीं थे। या तो अपने टूर पे जाते थे बिजनेस के लिए, और जब बस्ती में रहते थे तो ज़्यादातर टाइम अपना, ज़्यादातर वक्त अपना मक्का शहर से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक हिल है, पहाड़ी है, उस पहाड़ी के अंदर जाके बैठ जाया करते थे और अपने अल्लाह की इबादत करते रहते थे, ईश्वर की उपासना करते रहते थे। कई कई दिन उसमें रहते थे। 3-3 दिन के बाद जब खाना ख़त्म हो जाता था तो वापस आते थे, फिर अपनी बीवी से, हज़रत खदीजा से खाना बनवाते थे और
सत्तू होते थे, सूखा खाना वही है, और उसको ले जाते थे। तो ज़्यादातर वक्त अपने वहीं स्पेंड किया करते थे, वहीं बिताते थे। ध्यान ईश्वर में, अल्लाह में गौर व फिक्र करना, इबादत करना, अब जो भी इबादत का तरीका उस वक्त रहा हो, साधना जिस तरह की रही हो, वो अपने करते थे। बस्ती में रहते थे तो लोगों के काम करते थे, कभी किसी का सामान लेने जा रहे हैं, कभी किसी का बोझा उठा रहे हैं, तो कभी किसी के लड़ाई झगड़ों में मीडिएटर बन के उनका फैसले करा रहे हैं, ये भी काम करते थे। एक दिन एक रात को उसी पहाड़ी के अंदर बैठे थे। उस जो केव है उसका नाम था हिरा। उस हिरा केव के अंदर बैठे हुए थे कि फरिश्ते जिब्रील आ गए। ये उस वक्त की बात है जब प्रॉफेट मोहम्मद साहब की एज 40 ईयर हो गई। 40 साल की जब हो गए, ये बात है 610 AD की, रमजान का महीना था, इस्लामिक मंथ रमजान था, और ये शायद फरवरी का आता है, और 610 AD की बात है, फ्राइडे का दिन था। इस केव में वहीं बैठे हुए थे कि जिब्रील फरिश्ते जो हैं वो आ गए। अब वो इतने बड़े स्ट्रक्चर, देव की तरह, एक तेज आंधी चली, वो आंधी के बाद वो आगे खड़े हो गए और मोहम्मद साहब से कहा, इकरा, रीड, पढ़ो। अरबी में कहते हैं इकरा, हिंदी में कहते हैं पढ़ो, इंग्लिश में कहेंगे रीड, पढ़ो। मोहम्मद साहब ने कहा कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, उम्मी, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। डर भी लग रहा था कि भाई कौन है, क्या है, वो नहीं समझ पाया कि कौन है। तो जिब्रील ने फिर कहा दोबारा, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ो अपने ईश्वर के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया। मोहम्मद साहब ने कहा कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं। तो फिर जिब्रील ने उनको उठा के अपने सीने से चिपटा के फिर छोड़ दिया और कहा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़। अरबी की 5 लाइनें हैं, 5 सेंटेंसेस हैं जो जिब्रील फरिश्ते ने मोहम्मद साहब को सुनाए। मोहम्मद साहब ने उसको याद कर लिया। ये कुरान का रिवील्ड होना स्टार्ट हो गया। सबसे पहली आयत, सबसे पहला चैप्टर, सबसे पहली जो 5 लाइन्स रिवील्ड हुई हैं वो सूरे अलग कहलाती हैं, जिसका पहला वर्ड ही इकरा है। सबसे पहला वर्ड जो उतरा है वो इकरा, पढ़ो। कुरान के अंदर ये 5 लाइनें दी हुई हैं। फरिश्ते चले गए, जिब्रील। मोहम्मद साहब बहुत घबराए, बदन कांप रहा था, बुखार आ गया। जल्दी जल्दी उतर के अपने घर आए, अपनी बीवी से कहा, जल्दी से मुझे कंबल ओढ़ाओ, लगता है शैतान आया था मुझे मारने के लिए। खदीजा ने उनको तसल्ली दी, कहा कि आप आराम करिए, पहले बताएंगे। चादर दौड़ाई, पानी वानी पिलाया, तसल्ली दी, ठीक ठाक। जब थोड़ी देर के बाद ठीक, बहुत तेज़ बुखार चढ़ाया डर की वजह से। तो खदीजा ने ये कहा उनसे कि शैतान का तो आप पे बस नहीं चल सकता, इसलिए कि आप कभी झूठ बोलते नहीं, बेईमानी करते नहीं, हमेशा सच बोलते हैं, दूसरों के काम आते हैं। आपके अंदर कोई ऐसी बात है ही नहीं कि जो बुराई हो आपके अंदर, सब अच्छाइयाँ हैं। तो काहे को शैतान आएगा आपके पास? नहीं, ये शैतान नहीं हो सकता। तो जब जरा उनको तसल्ली हुई तो खदीजा जो है, हज़रत खदीजा, प्रॉफिट, अब यहाँ से प्रॉफिट बन गए, पैगंबर बन गए। 40 साल की एज में जिब्रील सबसे पहले हिरा केव के अंदर आए थे और कुरान यहाँ से रिवील होना स्टार्ट हो गया। कुरान रिवील होना कितनी एज में स्टार्ट हुआ? 40 वर्ष के एज में। कब पैगंबर बना दिए गए? प्रॉफिट कब बने हैं? 40 साल की एज में। और कहाँ? हिरा केव के अंदर।
तो हज़रत खदीजा उनको ले गई अपने ब्रदर के पास, भाई के पास, चचा के बेटे थे, उनका नाम था वर्का बिन नौफिल। वर्का बिन नौफिल नाम था। ये खदीजा के अंकल के बेटे थे, उनके चचाजाद भाई थे, और ये क्रिश्चियन थे, ईसाई थे, क्योंकि नया नया जो रिलीजन इंट्रोड्यूस हुआ था, जो आया था, वही लेटेस्ट था, ईसाई। 571 साल ही तो हुए थे उसको, 570-80 साल हो गए थे, 600 साल हो गए थे, 610 इतनी तो साल हुए, 610 साल हुए थे। तो वर्का बिन नौफिल रिलीजियस आदमी थे, समझदार आदमी थे, ब्लाइंड थे, अंधे थे। उनको पूरी बात बताई गई तो वर्का बिन नौफिल ने कहा कि मुबारक हो, आप पैगंबर बन गए हैं, क्योंकि जिब्रील फरिश्ते ऐसे ही इससे पहले कि पैगंबरों के पास आते रहे हैं, और आपके ऊपर अल्लाह का पैगाम उतरना, नाजिल होना स्टार्ट हो गया है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि लोगों को अपने रिलीजन के बारे में इंट्रोड्यूस कराएं, उनको इनवाइट करें। लेकिन ये काम आसान नहीं है। लोग आपके दुश्मन होंगे, आपको बहुत सताएंगे, परेशान करेंगे, क्योंकि इससे पहले जो पैगंबर आए उनके साथ भी यही उन्होंने बिहेव किया, उनके कौम के लोगों ने, उनके नेशन के लोगों ने, उनके रिन के लोगों ने, उनके ज़माने के लोगों ने। लेकिन अगर मैं जिंदा रहा तो साथ दूंगा, वर्का बिन नौफिल ने कहा। वर्का बिन नौफिल बीमार थे, कुछ दिन के बाद एक्सपायर हो गए, उनकी डेथ हो गई। मोहम्मद साहब पर अब पैगंबर हो गए, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, 40 साल की एज में पैगंबर बना दिए गए। प्रोफेटिकल लाइफ स्टार्ट हो गई यहां से उनकी। तो ये जिम्मेदारी हो गई कि अब आप अल्लाह का पैगाम, इस्लाम रिलीजन की तरफ लोगों को बुलाएं, इस्लाम के मज़हब की तरफ, इस्लाम के पैगाम की तरफ, जो आखिरी और लास्ट और फाइनल पैगाम है, फाइनल मैसेज है, लोगों को बुलाएं, इनवाइट करें। मोहम्मद साहब ये करते थे कि भाई लोगों की दावत किया करते थे, लोग आए, खाना खाए, उसके बाद कहते थे भाई देखिए मैं पैगंबर बना दिया गया हूँ और मेरे ऊपर मैसेज आना शुरू हो गया है, आप लोग एक अल्लाह को की इबादत कीजिए, और जो आपस में आप लोग ऊंच नीच करते हैं, ये सब ऊंच नीच कोई चीज़ नहीं है। और तरह तरह के जो आपके भगवान और खुदा बना रखे हैं आपने, इनकी ज़रूरत नहीं है, अल्लाह एक है, उसकी इबादत कीजिए। तो लोग बहुत बुरा भला कहते थे। उसकी वजह यह है कि अकीदे और आस्थाएं इतनी गहरी जड़ें होती हैं कि आदमी आसानी से छूटता नहीं है। लोगों ने कहा भाई गलत बात है, ये सब हम कैसे भूल जाए। सबको अपना खतरा हो गया कि अगर ये नया मैसेज आगे, डरने लगे कि अगर ये नया मैसेज आ गया और लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, इस्लाम मज़हब को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, तो हमारा अपना मज़हब तो बेकार ख़त्म हो जाएगा। और हमारे अपने मज़हब में हम ऊंचे हैं, ये नीचा है, ये वर्ल्ड सिस्टम और ये कास्टिज्म, ये सब क्या है, ऊंच नीच, बरादरी, ये वो दुनिया भर का, ये सब ख़त्म हो जाएगा ना। इस्लाम तो कहते हैं इक्वलिटी, मसावात, बराबरी, समानता, सब बराबर है, सब आदम की औलाद है। लोग मोहम्मद साहब के दुश्मन होने लगे। मोहम्मद साहब ने एक खबर करवाई सबसे कि भाई हम कुछ एड्रेस करना चाहते हैं, एक पहाड़ी है वहाँ आ जाएं सब लोग। तो लोगों ने कहा भाई चलो देखते हैं क्या कह रहे हैं, भाई बात सुन ली जाए उनकी, झूठ तो नहीं बोलते हैं, सच बोलते हैं, भले आदमी, उनकी भी बात सुन ली जाए। बहुत भीड़ पहुँची, बड़े बड़े हेड अपने अपने ट्राइब के थे, वो लोग पहुँचे, बड़ा जलवे वाले लोग थे, बड़े बहादुर लोग थे और बड़े नामवर लोग थे, बड़े मोतबर और बहुत बड़ी रिस्पेक्टेड और फलां ये वो। जब सब पहुंचे तो भाई मोहम्मद क्यों बुलाया है। मोहम्मद साहब एक पहाड़ी पे खड़े होकर ऊपर एड्रेस करने के लिए खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि भाई हम अगर ये कहें कि इस हिल के पीछे, इस पहाड़ी के पीछे दुश्मन जो है मक्का वालों पे अटैक करने वाला है या करना चाहता है, तो आप लोग मेरी बात को सच मानेंगे, झूठ मानेंगे। सब ने कहा कि नहीं, आपने कभी झूठ नहीं बोला, हम आपकी बात को बिल्कुल सच मानेंगे, बिल्कुल सही बात है। तो फिर सुनो, झूठे खुदाओं के, झूठे भगवानों के, झूठे गॉड्स जो आपके हैं, इनकी पूजा, इबादत करना, वर्शिप करना छोड़ दो।
अल्लाह एक है, ईश्वर एक है, ऑलमाइटी गॉड एक है, उसकी इबादत करो, तुम सब बराबर हो, कोई ऊंच नीच नहीं। जुआ छोड़ दो, शराब छोड़ दो, बुराइयां छोड़ दो, झगड़े फसाद छोड़ दो, बिला वजह में लड़ाई झगड़ा करते सब छोड़ दो। लोगों ने कहा कि तुमने हमारा टाइम बर्बाद करने के लिए बुलाया था, और बुरा भला कहते हुए चले गए। लेकिन बहरहाल मोहम्मद साहब को तो अपना मैसेज देना था। तकलीफें उठाई, पिटाइयाँ हुई, रास्ते रोके गए, रास्तों में पत्थर रखे गए, कांटे बिछाए गए, कूड़ा डाला गया। जब इबादत कर रहे होते थे काबा में, तो लोग इनर पार्ट्स ऑफ एनिमल, जानवरों के अंदर के जो पार्ट्स होते थे गंदे संदे, वो ऊपर लाकर डाल दिया करते थे ताकि और वो से दब जाए बदबू बोझ, ताकि जो है बस परेशान करना है। बहुत दुश्मन, एक अबू जहल नाम का बहुत बड़ा दुश्मन था, वो भी कुरैशी था, वो भी अपने कबीले का और अपने ट्राइब का हेड था, वो बहुत बड़ा दुश्मन था। वो तो इसी चक्कर में रहता था, कोई ऐसी बात पता चले थोड़ी सी, और पूरे शहर में घूम घूम के सबको बताता फिर, देखो मोहम्मद ने आज ही कर दिया, आज ही कर दिया, आज ही कर दिया। उसने एक मरतबा एक चादर से मोहम्मद साहब के गर्दन में यूं करके और यूं खींचा, तो काफ़ी तकलीफ, आंखें लाल हो गई, आंखें निकल आई और चेहरा सुर्ख हो गया था। इतनी तकलीफें दी गई। सब लोग पहुंचे, एक मरतबा कुछ लोग अबू तालिब के पास, उनके चचा के पास, और कहा कि भाई अपने भतीजे को समझा लो कि अपना पैगाम, अपना मैसेज न दे। डर लगता है हम लोगों को। उन्हें अगर किसी अच्छी लड़की से शादी करनी है तो हम शादी करा दें, उन्हें अगर बहुत धन दौलत चाहिए हो, पैसा चाहिए हो, तो जितना चाहिए उतना दे दें। अगर उन्हें हेड बनना हो, सरदार बनना हो, बादशाह बनना हो, राजा बनना हो, तो हम सब उनको मान लेते हैं भाई। कुछ और चाहिए हो, जो चाहिए हम दे देंगे उनको, लेकिन ये अपना मैसेज ना दें। अबू तालिब कहते थे, भतीजे मेरी बूढ़ी हड्डियों पे इतना बोझ न डालो कि हम बर्दाश्त न कर सकें। अबू तालिब साहब की एज जो है 140 ईयर्स की हुई थी, 140 साल तक जिंदा रहे थे। वो हेड थे, अपने कबीले के सरदार थे, मुखिया थे। तो मोहम्मद साहब उनसे कहते थे कि चचा, सारे ज़माने की दौलत ला के मेरे हाथों पर रख दिया, एक हाथ में चांद, एक हाथ में सूरज ला के रख दिया, फिर भी हमें ये मैसेज देना है, इस मैसेज से नहीं रुकेंगे, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है। मैं पैगंबर हूँ, मैं प्रॉफिट हूँ, मैं रसूल हूँ, मैं नबी हूँ। अल्लाह का मैसेज मेरे पास आता है। बहरहाल लोग दुश्मन होते गए, और लेकिन कुछ लोग थे जो इस्लाम के इस मैसेज को एक्सेप्ट कर रहे थे, उससे मुतासिर हो रहे थे, प्रभावित हो रहे थे, उसमें एम्ब्रेंस हासिल कर रहे थे। तो जिन लोगों ने सबसे पहले इस्लाम के अंदर, जो लोग एंटर हुए हैं अपने अपनी कैटेगरी में, अपने अपने ग्रुप में, उनके हम आपको नाम लिखाते हैं। सबसे पहले जो है बड़ों में, एल्डर्स में किसने इस्लाम एक्सेप्ट किया, लेडीज़ में सबसे पहले, वीमेन में किसने इस्लाम एक्सेप्ट किया, चिल्ड्रन में किसने इस्लाम एक्सेप्ट किया, और स्लेव में, ग़ुलामों में, दासों में सबसे पहले किसने इस्लाम कबूल किया, इस्लाम एक्सेप्ट किया। आप नाम लिख लीजिए। देखिए, आदमी जो है कोई बात अगर ज़माने में करता है तो पहले अपने घर में करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो है उनकी वाइफ, उनकी बीवी हज़रत खदीजा ने इस्लाम को कबूल किया, इस्लाम को एक्सेप्ट किया, इस्लाम रिलीजन में एंटर हुई, वो उनकी वाइफ थी। अमंग द वीमेन हु एक्सेप्टेड इस्लाम, हज़रत खदीजा। अमंग द लेडीज़, अमंग द वीमेन, हज़रत खदीजा ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया, मुस्लिम हुई सबसे पहले। एल्डर्स में सबसे पहले उनके बचपन के दोस्त थे, उनका नाम था हज़रत अबू बकर। इनके बचपन के दोस्त थे, साथ खेले थे, बचपन से जानते थे अबू बकर। तो इन्होंने भी इस्लाम को एक्सेप्ट किया कि नहीं,
हम आपको जानते हैं, आप हमेशा सच बोलते हैं। आप अगर कह रहे हैं कि आप पैगंबर हैं तो आप हो गए पैगंबर, हम आपका साथ देंगे, हम आपके इस्लाम को कबूल करते हैं, स्वीकार करते हैं, तस्लीम करते हैं, मानते हैं। इसी तरह से बच्चों में हज़रत अली जो अबू तालिब के बेटे थे और 8 या 9 साल की एज थी उस वक्त, और हज़रत मोहम्मद साहब के साथ ही रहते थे, उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। उनका नाम था हज़रत अली। और स्लेव में मोहम्मद साहब के, हज़रत मोहम्मद साहब के एक ग़ुलाम थे, उनका नाम था ज़ैद बिन हारिस, उन्होंने इस्लाम कबूल किया। ये 4 लोग हैं जो अपने अपने ग्रुप में, अपने अपने सेक्शन में, जिन्होंने इस्लाम को कबूल किया, इस्लाम में एंटर हुए। और भी लोग होते गए, और भी लोग होते गए, लेकिन उनको सजाएं भी मिलती थी। उनके घरवाले उनको मारते थे, पीटते थे, तपती दोपहरी में उनको लिटा दिया जाता था, पत्थर गरम गरम रख दिए जाते थे। लेकिन जो एक बार उसमें एंटर हो गया, फिर वो निकलने की हिम्मत नहीं थी, चाहते ही नहीं था, क्योंकि वो तो बस ईमान, मजहब उनकी नस नस में समा जाता था। हुआ ये कि 620 एडी, 620 एडी में प्रॉफिट मोहम्मद साहब की वाइफ खदीजा एक्सपायर हो गई, इनकी डेथ हो गई। बहुत अफसोस हुआ मोहम्मद साहब को। घर में तसल्ली देती थी, हिम्मत बंधाती थी उनका। और उसी साल इनके चचा अबू तालिब भी एक्सपायर हो गए, जो बाहर के लोगों से बचाते थे। हिम्मत नहीं थी कि उनके भतीजे से कुछ कोई कह जाए। अबू तालिब का काफी दबदबा था, रोब था। 620 एडी में उनकी वाइफ भी एक्सपायर हुई और चचा अबू तालिब भी एक्सपायर हो गए। इसीलिए इस साल को कहते हैं ईयर ऑफ सोरो, गम का साल, दुख का वर्ष। दुख का साल। बहुत सब सामने ये परेशानी आ गई कि अब ये लोगों की हिम्मत पड़ जाएगी, क्योंकि चचा तो है नहीं, अब हिम्मत पड़ेगी तो मुझे नुकसान पहुंचाएंगे। तो फिर ये सोचा कि अब इस शहर को छोड़ देना चाहिए, वरना ये लोग तो बहुत परेशान करेंगे। अच्छा, मक्का वालों ने भी सोचा कि अब कौन बचाएगा, अबू तालिब तो है नहीं, अब इनका मर्डर कर दिया जाए, मार दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए इनका। तो वो लोग तरह तरह से प्रोग्राम बनाते रहे, कभी किसी तरह से, कभी किसी तरह से। अगले साल हज का मौका आया। हज तो ज़ाहिर पहले से होता चला रहा, तो अगले साल जो है आसपास के लोग आए हज करने के लिए। तो उसमें यसरब, जो नानी का घर था प्रॉफिट मोहम्मद साहब के, वहां से भी लोग आए थे। तो उसमें एक साहब थे, उनका नाम था अबू अयूब, ये भी हज करने के लिए आए थे। अबू अयूब साहब ने प्रॉफिट मोहम्मद साहब से ये कहा कि हम लोग कहीं बात करने बैठ के, ताकि कोई देख ना पाए, चुपके से। तो रात के अंधेरे में दूर निकल गए, काफ़ी दूर जंगल की तरफ, वहाँ बैठ के प्रोग्राम बनाया। वही प्रोग्राम ये बनाया कि आप एक काम ये करें कि आप मक्का शहर को छोड़ के हमारे शहर यसरब आ जाएं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। आप अपना मैसेज वहाँ से दीजिए और आपको कोई रुकावट नहीं होगी, हम लोग आपके हेल्प में रहेंगे। और जो लोग मुस्लिम हो चुके हैं, ऐसा करिए कि आप उनको बहाने बहाने से हमारे यहाँ भेजना शुरू कर दीजिए। एक साथ आएंगे तो लोग उनको रोकेंगे, जाने नहीं देंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि ये किसी तरह से फ्री हो जाए अपना मैसेज देने के लिए। इनको रोक लगाना है, मैसेज तो फैलने ही नहीं है, उसको रुकावट, उसको दाबना है। फिर क्या होना चाहिए? ये हुआ कि ऐसा करिए कि जो लोग मुस्लिम हो चुके हैं
वो एक एक दो करके किसी न किसी बहाने ऐसे निकल जाएं, और कोई बिजनेस के टूर के लिए, कोई दवा लेने के लिए, तो कोई किसी रिश्तेदारी के बहाने में जाए, हम उनको सबको अपने यहाँ मेहमान बना के रखेंगे, उनकी सेफ्टी करेंगे पूरी। तो ये तय हो गया, साल भर तक लोग जाते रहे। मक्का वाले ये सोचेंगे ना, ये लोग जाते हैं तो लौटते क्यों नहीं, कहाँ चले जाते हैं भाई। तो उन्होंने पता लगाया कि ओ हो, ये जाके यसरफ शहर में ये लोग पनाह ले रहे हैं, वहाँ इनको से इनकी सेफ्टी हो रही है, वहाँ रुक रहे हैं, वहाँ ठहर रहे हैं, वहाँ क़याम कर रहे हैं, वहाँ स्टे कर रहे हैं लोग। वो एक सेंटर बना रहे हैं अपना, ताकि वहाँ से उनका पैगाम देना आसान हो जाए। तो लोगों ने कहा कि ऐसा है, वो लोग तो निकल चुके हैं, मोहम्मद साहब न निकल जाएं, इसलिए ऐसा करते हैं कि इनको जल्दी से ख़त्म कर दो, इनका मर्डर करो। तो ये हुआ कि जब लोग निकलना शुरू हो गए और लोग वहाँ ठहरने लगे, तो एक दिन वो आया जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद साहब को भी निकलना था। तो उन्होंने प्रोग्राम ये बनाया कि इनके बचपन के दोस्त थे हज़रत अबू बकर, इनसे ये कहा कि अबू बकर, अब हम ये शहर छोड़ के जा रहे हैं, यहाँ नहीं रहेंगे, लोग हमारे दुश्मन हैं और हमें अपना मैसेज भी नहीं देने दे रहे हैं, फैलाने दे रहे हैं। तो कहाँ जाएंगे, के लिए यसरफ जाएंगे, वहाँ तय हो गया है। और वो लोग जो हैं कह रहे हैं कि आप लोग हमारे यहाँ आइए, अपना यहाँ सेंटर बना लीजिए और यहाँ से अपना पैगाम जहाँ जहाँ जिस पूरी दुनिया में जहाँ फैलाना फैलाइए, हम कोई रुकावट नहीं डालेंगे इसमें, हम आपका साथ देंगे। तो फिर कहने लगे कि आप कैसे जाएंगे, कौन होगा आपके साथ। तो मोहम्मद साहब ने कहा कि आप हमारे साथ होंगे। अबू बकर को बड़ी खुशी हुई और ये प्रोग्राम बनाया गया कि हम लोगों को आज रात में निकलना है यहाँ से। तो अबू बकर ने अपनी ऊँटनी को खूब खिला पिला के और तैयार करके शहर के बाहर बांध दिया, और जिस रात में निकलना था सबको खबर हो गई, दुश्मनों को, कि मोहम्मद साहब अब ये शहर छोड़ना चाहते हैं, जाएंगे। तो लोगों ने कहा कि इनको निकलने नहीं देना है, इनको आज रात में ही कत्ल करना है, इनको मार डालो। पूरे शहर की गलियों गलियों में लोग तलवार लेके खड़े हो गए। मोहम्मद साहब ने अपने बिस्तर पर अपने चचाजाद भाई हज़रत अली को लुटाया और ये कहा कि तुम हमारी जगह बिस्तर पर लेट जाओ, लोग ये समझेंगे कि हम सो रहे हैं, सुबह को तुम उठना, हम तो निकल जाएंगे किसी से, तो सुबह को तुम उठना, जो सामान जिन लोगों का मेरे पास है वो उनको वापस कर देना, तुम भी आ जाना। तो फिर ये हुआ कि लोग तो सब तरफ घेरे हुए थे घर को और गलियों को। तो मोहम्मद साहब तो किसी तरह से निकल गए, लोगों को खबर भी नहीं हुई। और बाहर जो है वो वेट कर रहे थे अबू बकर, और मोहम्मद साहब ऊँटनी पे बैठ के, और दोनों लोग निकल गए। चलते रहे जब काफ़ी दूर निकल गए और हल्का सा सवेरा होने लगा, रोशनी होने लगी, तो मोहम्मद साहब ने कहा कि भैया लोगों को पता चलेगा कि हम लोग घर में नहीं है, तो हमारा पीछा करेंगे तो फिर नुकसान करेंगे, ऐसा करें हम लोग कहीं छुप जाएं। तो रास्ते में एक पहाड़ी पड़ती है, उसका नाम है सौर। ये अबू बकर साहब और मोहम्मद साहब उसी सौर केव के अंदर ठहर गए और 3 दिन तक ठहरे रहे। इधर लोगों ने देखा सुबह हो गई मक्का में कि अभी तक ये सो के नहीं उठे, तो लोग अंदर कूदे, घर गए, चादर हटा के देखी तो हजरत अली लेटे हुए थे। लोगों ने उनकी पिटाई कर दी और कहा तुमने हमें धोखा दिया है। तो कुछ लोगों ने कहा भाई टाइम बर्बाद मत करो, पीछा करो, अभी ज्यादा दूर नहीं निकले होंगे। तो लोगों ने ऊँटनी के जो पैर थे उसके निशान के होते होते भाई कहाँ तक गए होंगे, देखा कि वो जो केव है सौर नाम की, वो पैरों के निशान वहीं तक बने हुए हैं। तो लोगों ने कहा इसके अंदर छुपे होंगे। मकड़ी ने इतना थिक जाला बुन दिया था कि कुछ लोगों ने कहा अरे भाई इसके अंदर कहाँ से होंगे, अगर गए होते तो मकड़ी का जाला लगा हुआ है, कैसे जाते अंदर से हज़रत अबू बकर ने मोहम्मद साहब से कहा कि ये तो यहाँ तक, उनके पैर दिखाई दिए कि यहाँ तक आ गए। तो कहा चुपचाप बैठो, ईश्वर अल्लाह हमारे साथ है। वो लोगों ने तलाश किया, ढूंढ ढांड के और आगे तक गए और काफ़ी 3 दिन तक वो लोग भी चक्कर लगाते रहे।
लेकिन जब खामोश और शांत होकर बैठ गए वो लोग, मक्का वाले के पता नहीं कहाँ गए, तो फिर मोहम्मद साहब और अबू बकर वहाँ से निकले। वहाँ लोग वेट कर रहे थे, यसरब के लोग, कि साहब वो अब आए और तब आए। वो भी वेट करते करते थक गए। उन्हें क्या मालूम था कि बीच में 3 दिन कहाँ रुक गए। उनको फिक्र हुई भाई हुआ क्या आखिर। मोहम्मद साहब अबू बकर साहब जो है गए यसरब की तरफ, लेकिन यसरब से पहले ही जो लोग मुस्लिम जो शिफ्ट हो गए थे वहां पर, वो लोग भी वहीं आ गए थे ताकि एक साथ शहर के अंदर एंटर किया जाए। तो वो लोग जो थे 200 थे, 200 मुस्लिम्स थे जो शिफ्ट हुए थे पहली बार मक्का से यसरब शहर में। तो वो लोग सब जो है वो वहां रहे। वहां एक जगह थी कुबा। कुबा एक जगह थी, वहां ये सब लोग रुके और वहां मस्जिद बनाई गई, फर्स्ट मॉस्क ऑफ इस्लाम कुबा में बनाई गई। सबसे पहली मस्जिद, इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद यहां बिल्ट हुई, यहां बनाई गई। और सबसे पहले फ्राइडे की नमाज भी यहां ऑफर की गई है, सब लोगों ने मिलकर वहां ऑफर की थी। और फिर वहां से जब शहर की तरफ चले हैं तो लोगों ने बड़ा वेलकम किया और इस्तकबाल किया और खूब खुशी मनाई गई। पूरे शहर को सजाया गया था झंडियों से और ये वो, और बच्चे दोनों साइड पे खड़े होकर ढोल बजाए, दफ बजाई थी, इस्तकबाल किया था, उनका वेलकम किया था। जब वहां एंटर हुए हैं तो अब मसला ये था कि वहां के लोग ये चाहते थे कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब हमारे यहाँ मेहमान हो जाएं, गेस्ट हमारे बन जाएं। कुछ लोग चाहते हमारे यहाँ हो जाए। अब किसके यहाँ रुकें, किसके यहाँ न रुकें, ये प्रॉब्लम आ गई। तो मोहम्मद साहब ने ये कहा, हमारी ऊँटनी जिसके दरवाजे पर बैठ जाएगी हम उसी के मेहमान हो जाएंगे। तो ऊँटनी जो थी वो हज़रत अबू अय्यूब के दरवाजे पे जाकर बैठ गई और मोहम्मद साहब ने अपना सामान उतारा और शुरू के 7 मंथ्स 7 महीने मोहम्मद साहब ने अबू अय्यूब साहब के घर में ही स्टे किया। अब आपको हम ये बता दें कि जब मक्का से यसरब शिफ्ट हुए हैं तो ये है 682 AD की बात, 622 AD। और मक्का के लोग जो मुस्लिम्स थे, जो शिफ्ट हुए थे, जो माइग्रेंट इन्होंने किया था, जो रिफ्यूजी कहलाते हैं, इनको कहते हैं महाजिर। महाजिर मीन्स इमिग्रेंट, रिफ्यूजीज, जो अपना घर बार छोड़ के दूसरे शहर में जाके शिफ्ट हो जाएं, तो यानी मक्का के लोग महाजिर कहलाते हैं। और ये जो वर्क है, जो ये वर्ब है, जो ये काम है मक्का से यसरब शिफ्ट होने का, इसको कहते हैं हिजरत। महाजिर वो लोग जो मक्का से यसरब शिफ्ट हुए थे, महाजिर कहलाते हैं। और ये काम मक्का से यसरब शिफ्ट होने का काम जो है वो हिजरत कहलाता है। और यसरब के लोग क्या कहलाते हैं? यसरब के लोग कहलाते हैं अंसारी। अंसारी मीन्स हेल्पर, यानी जिन्होंने मक्का के लोगों की हेल्प की, उनको अपना मेहमान बनाया और जिनका साथ दिया, वो कहलाते हैं हेल्पर। तो ये अबू अय्यूब अंसारी हुए। और जो है यसरब शहर का नाम जो है वो चेंज हो गया मदीना में। मदीना की मीनिंग होते हैं सिटी ऑफ प्रॉफिट, यानी पैगंबर जिस शहर में आके बस गए वो मदीना कहलाता है। यसरब या मदीना जो है प्रॉफिट मोहम्मद साहब का ननिहाल था, नानी का घर था, इसलिए मोहब्बत और प्यार मिला उन्हें। मक्का में इतना प्यार नहीं मिला जितना यहां प्यार मिला है। जो लोग मुस्लिम हो गए और जिन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद साहब का साथ दिया, उनको कहते हैं सहाबी।
कंपेनियंस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, सहाबी, ट्रू फ्रेंड्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, कंपेनियंस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, जिन्होंने मोहम्मद साहब को देखा, उनका साथ दिया। देखा तो दुश्मनों ने भी था, तो वो सहाबी नहीं कहलाएंगे। जिन्होंने उनको देखा और उनका साथ दिया, ईमान ले आए और इस्लाम रिलीजन को एक्सेप्ट कर लिया मोहम्मद साहब के सामने ही, वो सब सहाबी कहलाएंगे। जिस वक्त प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना शिफ्ट ट्रांसफर हुए हैं, तो उस वक्त उनकी एज थी 53 ईयर्स, यानी 13 साल हो चुके थे प्रॉफिटिकल लाइफ में एंटर हुए। कुरान को रिवील होते होते 13 ईयर्स हो चुके थे, और पैगंबर की लाइफ, जो पैगंबर की जिंदगी भी जो है वो 13 साल हो चुकी थी। बहरहाल हुआ ये कि जब ये लोग वहां शिफ्ट हो गए और तो वहां से अपने मैसेज देना शुरू कर दिया। मक्का के लोगों को आग लग गई कि सब ये क्या हो गया, ये तो बहुत आसानी से निकल गए, इनका पीछा करो, इनको वापस लाओ, इनको हम सजा देंगे, ये हमारे मुजरिम हैं, ये हमारे मुजरिम हैं, हम इनको सजा देंगे, इनको लाया जाए वापस। मक्का वालों ने खबर भिजवाई मदीना वालों के पास और ये कहा कि हमारे जो आदमी आपके यहाँ शिफ्ट हो गए हैं और आपने जिनको अपने यहाँ मेहमान बना कर रखा है, इनको वापस कर दीजिए, इनको हम सज़ा देंगे, हमारे मुजरिम हैं। मदीना वालों ने कहा कि हमारे मेहमान हैं, हमारे भाई से बढ़ के हैं, इनको हम वापस नहीं करेंगे, हम कैसे कर देंगे। मदीना वालों ने बहुत, मक्का वालों ने बहुत अपने वो भेजे, मैसेंजर्स भेजे, अपने जो है वो सफ़ीर या राजनायक या एलची, कासिद, एम्बेसडर भेजे कि जाके वहां उनसे कहिए हमारे आदमी को वापस कर दें। खत का लेटरबाजी हुई, आदमी आने आने बातचीत होती। मदीना वालों ने कहा बिल्कुल नहीं वापस करेंगे। तो मक्का वालों ने कहा अगर वापस नहीं कर रहे तो हम आप पे अटैक करेंगे और अपने आदमियों को लेके जाएंगे। मदीना वालों ने कहा कि तुम अटैक करोगे तो हम जो हैं, हमारा रवैया, हमारा जो काम होगा वो डिफेंसिव होगा, ऑफेंसिव नहीं होगा, हम अपना बचाव करेंगे। तो हम ऐसे भी नहीं कि आप हम पे अटैक करें तो हम जो है खामोश बैठ जाएंगे, हम जवाब देंगे, हम बदला लेंगे। तो फिर मक्का वालों ने ये डिसाइड किया कि हमारे लोग जो वहां जाते हैं बिजनेस के लिए, बिजनेस टूर में जो जाते हैं, अपना सामान लेके जाते हैं बेचने के लिए, वहां से सामान खरीद के लाते हैं, अब जो बिजनेस पे जाएं, ट्रेडिंग पे जाएं, वहां से अपना सामान बेचने के बाद यहां बेचने के लिए सामान न लाएं, इक्विपमेंट लाएं, हथियार लाएं, असला लाएं, आर्म्स लेकर आएं, ताकि जंग होगी, लड़ाई होगी, बैटल होगी, वार होगी। नए नए जो उस वक्त हथियार हो सकते थे वो खरीदे जाने लगे और छुपा छुपा के मक्का में स्टोर किया लगे, इकट्ठा होने लगे। किसी ने ये र्यूमर उड़ा दी कि हमारा जो एक काफिला, जो कारवां, जो बिजनेस ग्रुप जो है वो यमन से वापस आ रहा था, रास्ता वही था मदीने वाला, तो मदीना के लोगों ने उसको लूट लिया, हमारा सारा हथियार लूट लिए गए। ये र्यूमर थी, अफवाह थी, ऐसा कुछ नहीं था। मक्का वाले तो बहाना ढूंढ रहे थे लड़ने का। अच्छा ऐसा हुआ, जंग होगी। तो क्या किया उन्होंने मालूम है कि 1000 एनिमीज, दुश्मन कुरैश के लोग वेल एक्यूब्ड जो हैं वो उन्होंने मदीना की तरफ चल दिए। मोहम्मद साहब को खबर हुई कि लोग आ गए हैं। एक जगह थी बदर, एक प्लेस है बदर का, वहां इकट्ठा हो गए और बैटल होगी, जंग होगी। मोहम्मद साहब ने कहा भाई अब आ गए तो चलिए, जंग तो होनी है। तो लोगों को इकट्ठा किया, तलाश किया, तो 313 मुस्लिम हो पाए थे, 200 वो थे, बाकी कुछ और लोग वहां हो गए थे। तो जंग के लिए गए। हम आपको एक बात यहाँ ये बताना चाहते हैं कि
जो इस्लामिक बैटल्स हैं वो तमाम की तमाम डिफेंसिव रही हैं, ऑफेंसिव एक भी नहीं रही है। जब चढ़ के आ गए तो फिर जवाब तो देना ही पड़ेगा, वरना तो हम अपने शांति के साथ हैं। आज भी जब कोई मारने के लिए तैयार खड़ा हो जाए तो आप फिर तो तलवार उठानी पड़ेगी ना, सर थोड़ी झुका दी जाएगा कि आओ हमें मार के चले जाओ, ऐसा नहीं होता। हाँ, अपनी तरफ से स्टार्ट नहीं करेंगे, अपनी तरफ से नहीं करेंगे, जहां तक होगा कि हम उसको सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को। लेकिन जब नहीं मान रहा है कि दूसरा आ रहा है, चढ़ता ही चला जा रहा है, तो फिर थप्पड़ भी मारेंगे, इसमें कौन सी बात है। तो इस्लामिक बैटल्स जो हैं दो तरह की हैं। एक तो कहलाती है गजवा, ये 23 है। गजवा ऐसी बैटल्स जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने पार्टिसिपेट किया हो एज ए कमांडर, तो वो गजवा कहलाएंगी। और ऐसी बैटल्स जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद साहब खुद न जाके किसी और को कमांडर इन चीफ बना के भेज दिया गया हो, सिपाही सालार बना दे, सेनापति बना के भेज दिया गया हो, वो कहलाती है सराया। और ये 43 है। गजवा वो बैटल, वो वार, इस्लामिक वार जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद साहब खुद गए हों, खुद जो है कमांडिंग की हो। और सराया ऐसी बैटल जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद साहब अब खुद ना जाके किसी और को भेजा हो, लेकिन उनके सामने ही हुई है। तो ये जो पहली बैटल जो है वो कहलाती है गज़वे बदर। या बैटल ऑफ बदर, गजवा आप समझ ही गए, बैटल ऑफ बदर भी लिख दें, वार ऑफ बदर भी लिख दें तो कोई फर्क वो नहीं, गजवा ही समझा जाए, उसको समझिए। और ये हुई है 2nd हिजरी, 2nd हिजरी। और ये महीना था रमजान का 70th रमजान। और 624 AD। और 1000 दुश्मन थे, कुरैश के लोग थे। और 313 प्लस मोहम्मद साहब भी थे, तो 314 हो गए, 314 हो गए, ये मुस्लिम्स थे। जंग हुई, 12 आदमी इनके शहीद हुए, बी मार्टर्ड। और 70 आदमी इनके मारे गए। दुश्मनों का एक सरदार था अबू जहल, जिसका अभी नाम मैंने लिया है। अंसारियों के 2 छोटे छोटे लड़कों ने, 11-12 साल की उम्र थी उनकी, माज और मऊज नाम था, उन्होंने अकेले में घेर के ईंटों से कुचल कुचल के मार दिया। वो कमांडर था, दुश्मन था इस्लाम का, मोहम्मद साहब का दुश्मन था, मुसलमानों का दुश्मन था। बस उसका मरना हुआ कि दुश्मन के पैर उखड़ गए और ये लोग भागे। बहुत से लोग अरेस्ट हुए, पकड़ के प्रॉफिट मोहम्मद साहब के पास लाए गए। किसी ने कहा कि इनको कत्ल कर दिया है, किसी ने कहा कुछ कर दिया है, किसी ने को सजा दी जाए। तो मोहम्मद साहब ने कहा नहीं, किसी को सजा नहीं दी है। इनका सजा ये है कि इनमें से जिसको जो फन आता हो वो हमारे लोगों को यहाँ सिखाए। किसी को अगर तलवार चलाना आता हो तो हमारे लोग अभी अनट्रेन है, इनको सिखाएं। किसी को लिखना पढ़ना आता हो तो हमारे यहाँ लिखना पढ़ना सिखाएं। किसी को घुड़सवारी आती हो तो घुड़सवारी सिखाएं। जिसको जो फन, जो आर्ट आती हो, जो एजुकेशन उनके अंदर हो, जो क्वालिटी उसके अंदर हो, वो हमारे यहाँ मुस्लिम्स को, मदीना वालों को सिखाएं। ये उनकी सजा थी। अब ये तो सजा में सब खुद मुस्लिम हो गए, वो लोग भी। ये जो हार के भागे हैं, तो मक्का की औरतों ने, इनकी जो औरतें थी, उन्होंने बहुत हाय तौबा मचाई और ये कहा कि बड़े बहादुर बनते थे,
हार के चले आए, हमें विडो कर दिया और ये है वो है, उनसे बदला लो, उनसे बदला लो। इतना जोर डाला है कि अगले साल फिर अटैक करने पे मजबूर कर दिया और फिर एक बहुत बड़ी फौज अगले साल फिर जो है वो मदीना पर अटैक के लिए आ गई। और वो बैटल कहलाती है बैटल ऑफ ओहद, गज़वे ओहद। बैटल ऑफ, इसमें बीच में एक बैटल और है, आप उसको मत लिखिए, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जो खास खास बैटल्स हैं, जो खास खास गजवा हैं, उनको ही लिखिए। तो बैटल ऑफ ओहद, ओहद एक पहाड़ियां हैं, पहाड़ियों का एक ग्रुप है पूरे, तो वहां ये जंग हुई थी। तो जब हार के लोग चले गए, अगले साल फिर उन्होंने अटैक किया। तो ये है 3rd हिजरी और 625 AD, और 3000 दुश्मन थे, 1000 मुस्लिम्स थे। प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने एक स्ट्रेटजी बनाई कि एक नियम और रूल बनाया कि किस तरह से जंग होगी। तो कुछ लोगों ने कहा नहीं सर हमारी बात मानिए, आप ऐसे करिए जंग। मोहम्मद साहब ने कहा नहीं, जिस तरह से हम चाह रहे वैसे होगी। अच्छा क्या था, दूसरे लोग, कुछ लोग कैसे क्यों इंटरफेयर कर रहे थे, इसलिए चाह रहे थे कि सब रिश्तेदारी तो थे आपस में, अभी उनके अंदर रिश्तेदारियों की का मोहब्बत तो जागी आ रही थी। तो वो थोड़ा सा चाहते थे कि ज़्यादा नुकसान ना हो। तो मोहम्मद साहब ने कहा भाई जिसको वापस जाना चला जाए। तो 300 लोगों ने धोखा दे दिया, वापस हो गए। तो ये मुस्लिम बचे 700। मोहम्मद साहब ने ये किया कि एक पहाड़ी के पीछे का एक नैरो पाथ था, दर्रा जिसको कहते हैं, वहां 50 आदमियों को तीर कमान लेके खड़ा इसलिए कर दिया कि देखो दुश्मन अगर आए तो पीछे से ना आए, फ्रंट से आए, हम लोग फ्रंट में जंग करेंगे, आप लोग यार रोके रहना उनको ताकि इधर से कोई ना आने पाए, और जब तक हम ना कहें कोई जगह नहीं छोड़ेगा। तो ठीक है, जंग शुरू हुई। उस जंग में जो दुश्मनों के सिपहसालार थे, उनका नाम था खालिद बिन वलीद, बाद में इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया था, और एक जंग में मुसलमानों के कमांडर चीफ बन के गए थे वहाँ सीरिया शाम, और जंग जीत के आए थे वहाँ से ईसाइयों से। लेकिन उस वक्त दुश्मनों के अभी साथ में आए थे, खालिद बिन वलीद। जंग हुई, ये बैटल जीत ली गई, मुस्लिम जीत गए, दुश्मन भागा मैदान छोड़ के। तो मुस्लिम खुशी मनाने लगे कि साहब हम लोग जंग जीत गए। तो जो माले गनीमत होता है ना, माले गनीमत कहते हैं जो दुश्मन अपना सामान छोड़ के जाता है तो जो जीतती है फौज वो उसके कब्जे में आता है। तो सब अपने समेटने बैठने लगे। ये लोगों ने देखा कि अरे अब तो जंग जीत ली गई, ये लोग भी अपनी जगह छोड़ के आके खुशी मनाने लगे खूब कोई। दुश्मन जो आगे भागा था उसने पीछे मुड़ के देखा कि ये तो जगह खाली है, तो पीछे से आके फिर अटैक किया। बहुत नुकसान हुआ, कुछ पता ही नहीं चला कि अपना कितने लोग मरे, वहां के कितने लोग मरे, सब गुत्थम गुत्था हो गए, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। मोहम्मद साहब के चेहरे पे एक बहुत बड़ा पत्थर लगा, दांत भी टूट गया और एक गड्ढे में जाकर गिर गए, बेहोश हो गए। खबर हो गई मोहम्मद साहब एक्सपायर हो गए, मर गए, खत्म हो गए, इंतकाल हो गया उनका। मुसलमानों की हिम्मत हार गई, बहुत नुकसान हुआ। लेकिन जैसे मोहम्मद साहब को होश आया, फौरन एक पहाड़ी पे चढ़ के आवाज़ दी कि नहीं हम अभी जिंदा हैं, परेशान मत हो। फिर लोगों के अंदर होश आया और फिर ये जंग जीती गई। नुकसान बहुत हुआ। इसमें एक नुकसान सबसे बड़ा ये हुआ कि मोहम्मद साहब के चचा थे, उनका नाम था अमीर हमजा। मोहम्मद साहब से बहुत मोहब्बत करते थे। शिकारी की ड्रेस में रहते थे हर वक्त, बहुत पहलवान आदमी थे। 2 लोगों के लिए प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने दुआ मांगी थी कि अल्लाह पाक ये 2 लोग अगर हमारे इस्लाम में शामिल हो जाएं, इस्लाम कबूल कर लें तो हमें ताकत मिल जाएगी। एक अमीर हमजा और एक अबू बकर, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो खलीफा हुए हैं, 2nd खलीफा हुए हैं, इस्लामिक स्टेट के हेड हुए, प्रेसिडेंट हुए। अमीर हमजा इस जंग में शहीद हो गए और दुश्मनों की तरफ से एक लेडी थी, उनका नाम था हिंदा।
हिंदा ने इनकी डेड बॉडी के पास आके इनके नाक कान काटे, गले का हार बनाया, इनका सीना चीरा, उसमें से हाड़ निकाल लिया और चबा लिया। ये इसलिए किया था कि ताकि मोहम्मद साहब को तकलीफ पहुंचे, दुख पहुंचे। हालांकि बाद में हिंदा जो है मुस्लिम हो गई थी, इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया था, ईमान ले आई थी, लेकिन मोहम्मद साहब ये कहते थे लोगों से कि हिंदा से कह दो कि मेरे सामने ना आया करें, मुझे अपने चचा की याद आ जाती है। बहुत बुरा हाल किया था। हिंदा जो है अबू सुफियान की बीवी थी। अबू सुफियान भी मुसलमानों के बहुत बड़े दुश्मन थे, बहुत नुकसान किया उन्होंने, लेकिन बाद में वो भी ईमान ले आए थे, इसलिए वो भी सहाबी हो गए अबू सुफियान। ये जो है मैसेज तो नहीं दब पाया उन पे, मैसेज फिर उभरने लगा। वो चाहते थे कि असल उनका मकसद था प्रॉफिट मोहम्मद साहब को मारना, अगर वो खत्म हो जाएंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो जब वापस गए हैं दुश्मन मक्का पहुंचे ये लोग, तो ये प्रोग्राम बनाया गया कि भाई हम लोग थोड़े थोड़े करके जाते हैं और हार के चले आते हैं। ऐसा किया जाए कि जितने ट्राइब हैं सब लोग अपनी अपनी फौज लेके चलें, एक साथ अटैक करें। हम लोगों के आपस के झगड़े हैं वो तो निपटते रहेंगे बाद में, पहले ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लें। ये जो इस्लाम उभर रहा है इसको रोकना है, हम लोग सब मिलकर रोक लें। भाई सबका एक ही एम है, सबका एक ही गोल है कि इस्लाम नहीं आना चाहिए, तो पहले इसको दबा लो। हम लोग अपने झगड़े हैं ये बाद में निपटाएंगे। लोगों ने कहा हाँ ये बात तो सही है। क्या होना चाहिए? सब एक साथ जाके अटैक करेंगे। तो सब बहुत सी फौज जो है मक्का से चली है, सबके अपने झंडे, अपनी अपनी फौज, और मदीना शहर के बाहर उन्होंने स्टे किया। पूरी फौज वहां रोकी ठहरी गई। शाम को जब उनके मशालें और जो उनके चूल्हे जले हैं तो रोशनी बहुत हुई, तो मोहम्मद साहब ने देखा कि तो बहुत बड़ी फौज आ गई है, ये क्या होगा? 24,000 हैं, 24,000 लोग आए थे। अगर इन्होंने अटैक किया मदीने पर तो मदीने में औरतें बच्चे बूढ़े मारे जाएंगे। सिटी में मदीना दो तरफ से तो कवर था, घिरा हुआ था, वहां से तो नहीं आ सकते, दो तरफ से ओपन था। अब आपको एक चीज और बताते हैं हम आपको। एक सहाबी हुए हैं, सहाबी हम बता चुके हैं आपको, कंपेनियन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, सहाबी, ट्रू फ्रेंड ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। एक सहाबी हुए हैं सलमान नाम के, और वो फारस के रहने वाले थे, ईरान के। ईरान का पुराना नाम है पारशिया, फारस, तो वो इसलिए फारसी कहलाते हैं। सलमान फारसी ईरान के रहने वाले थे। ये किसी तरह से भाग भाग के अरब आ गए थे, मक्का मदीना आ गए थे, और प्रॉफिट मोहम्मद साहब की खिदमत में आ गए थे, उनके साथ रहते थे। तो एक बड़ा किस्सा है कि किस तरह से भागे थे वो और किस तरह से कबीले के साथ आ गए थे। फिर वो मदीना के मार्केट में बिक गए, और बिकने के बाद एक यहूदी, एक ईसाई ने ख़रीद लिया, और फिर वो ईसाई के पास से जो है प्रॉफिट मोहम्मद साहब के पास खबर पहुंचाई कि हमें यहाँ छुड़ा लीजिए, हम तो आपकी मोहब्बत में यहाँ आ गए, आपकी खिदमत करना चाहते हैं। तो मोहम्मद साहब ने अपने सहाबियों को भेजा और कहा उससे बात करो, ईसाई से कितने पैसे लेगा, क्या क्या लेगा, तब तो बहुत 300 पेड़ खजूर के यानी क्या क्या लेके तब इनको छोड़ा था, तब ये फ्री हुए थे। तो ये मोहम्मद साहब के पास आ गए थे। ये जो फौज आके मदीना के बाहर इकट्ठी हो गई, अब ये प्रॉब्लम कैसे हल की जाए? सलमान फारसी ने ये कहा कि हमने ईरान में देखा कि बड़े बड़े महल और फोर्ट और किले होते हैं, दुश्मन से बचने के लिए उसके चारों तरफ बहुत गहरी ट्रेंच, खाई और खोद दी जाती है, खंदक, तो दुश्मन अंदर नहीं आने पाता है, लड़ाई बाहर ही होती है। शाम को दरवाजा बंद कर लिया जाता है, गेट खींच के, तो बंद हो जाता है। तो ये बात, उनकी एडवाइस, ये राय जो है पसंद की गई, और दो साइड जो ओपन थी, तमाम मुस्लिम्स ने मिलके, सहाबियों ने मिलके दिन रात मेहनत की, और बहुत गहरी ट्रेंच, खाई खोदी गई। और फिर ये जब जंग हुई है, ये जो बैटल हुई है, इस बैटल को कहते हैं बैटल ऑफ ट्रेंच, ग़ज़वे खंदक।
ग़ज़वे खंदक। ग़ज़वे अहज़ाब भी कहते हैं इसको, अहज़ाब। और ये हज़रत सलमान फ़ारसी के एडवाइस पर मदीना की 2 साइड जो है, जो ओपन थी, उसमें ट्रेंच खोदी गई थी और ये जंग भी जीती गई। उनकी प्रॉफेट मोहम्मद साहब की जो फूफी थी, बुआ, उन्होंने तो बहुत बहादुरी दिखाई थी और बहुत बहादुरी के साथ जो है वो जंग की, और जो ने बहुत से लोगों को, दुश्मनों को उन्होंने अकेले ही मार दिया, गर्दनें काटती चली। वो खड़ी हो गई थी रेंज में, जो लोग ऊपर कूदते थे वहीं हथकर गर्दन काटती जाती थी। तो ये जो है आपको हमने 3 बैटल्स लिखवाई हैं। पहली है बैटल ऑफ बदर, ये पहली इस्लामिक बैटल कहलाती है, जिसमें 313 या 314 मुस्लिम्स थे और 1000 जो है वो दुश्मन थे इस्लाम के, और ये जंग जीती गई थी। बदर एक प्लेस है, एक जगह है, और ये 2nd हिजरी में ही, यानी शिफ्ट होने के, माइग्रेशन के अगले साल ही जंग हो गई। और अगली जो है वो 3rd हिजरी में हुई, जिसको कहते हैं बैटल ऑफ ओहद। और ये इस जंग में अमीर हमजा, जो प्रॉफेट मोहम्मद साहब के चचा थे, वो शहीद हो गए थे और हिंदा ने उनका बहुत बुरा हाल किया था बहरहाल। और उसके बाद जो है वो 3rd बैटल ऑफ ट्रेंच, जिसको ग़ज़वा खंदक या ग़ज़वा अहज़ाब कहते हैं, ये मदीना के बाहर हुई है। और इसमें जो है सलमान फ़ारसी के एडवाइस पर खंदक खोदी गई थी। देखिए एक बात और बता दें, प्रॉफेट मोहम्मद साहब जब वहां शिफ्ट हुए हैं मक्का से मदीना में, यहां से हिजरी कैलेंडर स्टार्ट हो गया। हिजरी सन स्टार्ट हुई है इस वक्त 1443 शायद है, मैं बता दूंगा क्या है। ये चल रही है, जैसे विक्रमी होती है, जैसे ईसवी होती है 2020, इसी तरह से हिजरी कैलेंडर, हिजरी साल भी जो होती है। तो ये मक्का से मदीना जब प्रॉफेट मोहम्मद साहब शिफ्ट हुए हैं, तब से ये स्टार्ट हुई है, तब से इनका कैलकुलेशन होता है। ठीक है, अब आगे फिर आपको दिखाएं।